सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द इथमॉइड बोन विथ 3D एनाटॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं इथमॉइड बोन प्रेजेंट कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या है। तो हमारा आइज कहाँ सिचुएटेड होता है, बोनी ऑर्बिट में सिचुएटेड होता है। तो बोनी ऑर्बिट के बीच में, दो बोनी ऑर्बिट के बिटवीन में हमारा इथमॉइड बोन सिचुएटेड होता है। तो आइज कहाँ लोकेटेड होती है, हमारे ऑर्बिट्स में। तो ये हमारा ऑर्बिट है, एक साइड का ऑर्बिट है। अभी जो बोन मैं हाईलाइट करूंगी ग्रीन कलर से और लेफ्ट में आपको लेबलिंग देखना, वो हमारा होगा इथमॉइड बोन। तो ये जो बोन है हमारा, ये इथमॉइड बोन है। तो ये एक साइड की ऑर्बिट हो गई। अब नेक्स्ट इधर ये वाली जो बोन है हमारी इथमॉइड बोन है। तो राइट और लेफ्ट ऑर्बिट के बीच में, इन बिटवीन द राइट ऑर्बिट एंड लेफ्ट ऑर्बिट, इथमॉइड बोन इज प्रेजेंट। तो आपको एक लोकेशन समझ में आ गया कि इथमॉइड बोन होती कहाँ है। ये हमारा आइज का लोकेशन है। आइज अपने बोनी ऑर्बिट में लोकेटेड होती है। तो उस दो बोनी ऑर्बिट के बीच में हमारा एक स्मॉल बोन, लाइट वेट बोन प्रेजेंट होता है। हम उसे क्या कहते हैं, इथमॉइड बोन। और ये कहाँ प्रेजेंट, ये मतलब क्या बनाता है, हमारा बेस ऑफ दी नोज बनाता है, मतलब नोज का हमारा रूफ पार्ट बनाता है। यही हमारी नोज है। तो नोज का ये रूफ पार्ट कौन से बोन से बन रहा है, इथमॉइड बोन से बन रहा है। और नेजल सेप्टम, नोज के बीच का जो सेप्टम होता है वो भी हमारा इथमॉइड बोन से बनता है। तो आपसे इथमॉइड बोन का अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो आप ये बताना कि इसका लोकेशन है दो बोनी ऑर्बिट के बिटवीन में, दो बोनी ऑर्बिट के बीच में। ये जो हमारी ग्रीन वाली बोन है ये हमारी इथमॉइड बोन है। ये एक टाइप की स्मॉल बोन है, लाइट वेट बोन है, जो हमारा नोज होता है उसका रूफ पार्ट बनाता है। अगर ये हमारा देखो नोज आप दिख रहा होगा, तो उसके छत कौन बना रहा है, रूफ कौन बना रहा है, हमारा इथमॉइड बोन बना रहा है। और नोज का जो बीच का सेप्टम होता है, नेजल सेप्टम होता है, वो भी हमारा इथमॉइड बोन बना रहा है। तो अब प्रॉपर इथमॉइड बोन को समझने के लिए हम ये वाला 3D एनाटॉमी की हेल्प लेंगे। तो ये हमारा क्या है, इथमॉइड बोन है। ये हमारा इथमॉइड बोन है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। तो फर्स्ट बात है क्रिस्टा गैलाई। ये जो हाईलाइट हुआ है अभी पर्पल कलर से, ये वाला हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है इथमॉइड बोन का, क्रिस्टा गैलाई। सेकंड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर प्लेट होता है इथमॉइड बोन के बीच में। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर प्लेट, जो अभी मैं बैक से भी दिखाती हूँ। ये प्लेट होता है, ये ऐसे एक सेप्टम टाइप बनता है, एक प्लेट रहता है। इस प्लेट मतलब परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री में रहता है, स्ट्रेट रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन। मीन्स इथमॉइड बोन का एक बीच में जो प्लेट आ रहा है, एक सेप्टम आ रहा है, उस प्लेट को हम क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर प्लेट। ये जो अभी पर्पल कलर से हाईलाइट हुआ इथमॉइड बोन में, ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेट, परपेंडिकुलर पार्ट है हमारा इथमॉइड बोन का। फर्स्ट हमने क्रिस्टा गैलाई देख लिया। क्रिस्टा गैलाई क्या था, ये वाला पार्ट था। ये जो हाईलाइट हुआ ये हमारा क्या है, क्रिस्टा गैलाई। सेकंड पार्ट हमने देखा परपेंडिकुलर प्लेट। और थर्ड एक और प्लेट होता है, हम इसे क्या कहते हैं, सिब्रिफ्रॉम प्लेट। ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है पर्पल कलर से, हमारा सिब्रिफ्रॉम प्लेट है। और दो लैब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं, दो लैब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं हमारे इथमॉइड बोन में। वापस में रिपीट करती, इथमॉइड बोन के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा एक परपेंडिकुलर प्लेट, जो अभी पर्पल कलर से हाईलाइट हो रहा है, आगे से आपको ऐसा दिखेगा। और अगर हम इसे ऐसा 3D में रोटेट करके देखेंगे तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर प्लेट। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होता है हमारा क्रिस्टा गैलाई, ये जो अभी हाईलाइट हो रहा है। बस आपको इस पे फोकस करना है, जो बोन पर्पल कलर से हाईलाइट हो रही है, ये हमारा क्रिस्टा गैलाई हो गया। ये हमारा जो अभी हाईलाइट हुआ हमारा सिब्रिफ्रॉम प्लेट हो गया। और दो बोनी लैब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं, ये इथमॉइड बोन के पार्ट्स है। अगर आपसे वाइवा में पूछी कि इथमॉइड बोन के कितने पार्ट है, आप उसका पहले लोकेशन बता देना। दो बोनी ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट होता है, एक टाइप का स्मॉल बोन है, ये सब आप बता देना जो नॉर्मल हमने देखा था बेसिक। फिर आपसे अगर पार्ट्स पूछे तो आपको बोलना है कि 4 पार्ट होते हैं इथमॉइड बोन में। फर्स्ट परपेंडिकुलर प्लेट, आगे से आपको ये वाला बताना है, और बैक में करके थोड़ा सा रोटेट करके आपको ये बताना है कि ये भी हमारा नीचे से परपेंडिकुलर प्लेट है। क्रिस्टा गैलाई बताना है, सिब्रिफ्रॉम प्लेट बताना है। क्रिस्टा गैलाई एकदम सेंटर वाला है, ये एकदम सेंटर वाला क्रिस्टा गैलाई है। जस्ट उसके बाजू में एक सिब्रिफ्रॉम प्लेट है। फिर उसके बाजू में भी हमारा क्या है, बोनी लैब्रिंथ। दो साइड हमारा बोनी लैब्रिंथ प्रेजेंट होता है। ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे इथमॉइड बोन के। सो हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, एक मीडियन प्लेन प्रेजेंट होती है। आप मीडियन प्लेन ना पूरा, ये क्रिस्टा गैलाई और ये परपेंडिकुलर प्लेन, नीचे जो हमारा ये ऊपर क्रिस्टा गैलाई है, ये कौन सा पार्ट है जो अभी हाईलाइट हुआ, ये हमारा क्रिस्टा गैलाई है। और नीचे क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन। ये पूरा मिला के एक मीडियन वर्टिकल प्लेन बन रहा है। समझ में आ रहा है, क्रिस्टा गैलाई अलग है और ये नीचे जो अभी बोन हाईलाइट हुई है क्या, हमारा परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द इथमॉइड बोन। ये क्या है हमारा, हमने देख लिया, ये हमारा क्रिस्टा गैलाई है। और नीचे जो एक प्लेन बन रहा है ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेन है। क्रिस्टा गैलाई और इस परपेंडिकुलर प्लेन दोनों को मिलाकर एक और वर्टिकल प्लेन बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन वर्टिकल प्लेन। मीडियन साइड प्रेजेंट है दोनों
बोन के बीच में, मीन्स बोन के एकदम सेंटर में, मीडियन में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या करें, मीडियन वर्टिकल प्लेन। तो इसके मतलब मीडियन वर्टिकल प्लेन के भी दो पार्ट हो गए, ये ऊपर हो गया क्रिस्टा गैलाय और नीचे हो गया परपेंडिकुलर प्लेन। ये क्रिस्टा गैलाय और परपेंडिकुलर प्लेन को आप प्लस कर दो, ऐड कर दो, तो वो हमारा मीडियन वर्टिकल प्लेन बन गया। और अगर आपसे वाई वाई पूछे मीडियन वर्टिकल प्लेन का कितने पार्ट होते हैं, तो आपको बताना है इसके दो पार्ट होते हैं, ये ऊपर क्रिस्टा गैलाय और बैक में थोड़ा नीचे साइड में एक प्लेन आ रहा है, वो हमारा परपेंडिकुलर प्लेन हो गया। तो ये दो बोनी लैबिरिंथ को, ये पूरा मीडियन वर्टिकल प्लेन किसको सेपरेट कर रहा है, ये दो बोनी लैबिरिंथ को सेपरेट कर रहा है, या फिर सेपरेट नहीं मीन्स कनेक्ट कर रहा है। ये मीडियन वर्टिकल प्लेन किसको कनेक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड की बोनी लैबिरिंथ को और राइट साइड की बोनी लैबिरिंथ को। दोनों बोनी लैबिरिंथ को किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है, सिब्रिफ्रॉम प्लेट के थ्रू। ये जो भी हाईलाइट हुआ है ये हमारा क्या है, सिब्रिफ्रॉम प्लेट। आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, मैं वापस बताती हूँ आपको। ये हमारा इथमॉइड बोन है, इथमॉइड बोन का ये वाला कौन सा पार्ट है, क्रिस्टा गैलाय पार्ट है। और ये ऐसे थोड़ा रोटेट करेंगे तो नीचे वाला पार्ट है हमारा परपेंडिकुलर प्लेन वाला पार्ट है। ये जो अभी हाईलाइट हुआ, जिस पे मैं हाईलाइट करूँ बस आप उस पर फोकस करो। ये क्रिस्टा गैलाय और ये परपेंडिकुलर प्लेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मीडियन, एकदम मिडल में प्रेजेंट है, तो मीडियन एक वर्टिकल साइड का प्लेन बना रहे, वर्टिकली प्लेन बना रहे, मीडियन वर्टिकल प्लेन। ये मीडियन वर्टिकल प्लेन के दो पार्ट हो गए, एक नीचे साइड में परपेंडिकुलर प्लेन और ये क्रिस्टा गैलाय। फर्स्ट क्लियर। और ये मीडियन वर्टिकल प्लेन दो बोनी लैबिरिंथ को, ये राइट साइड की, लेफ्ट साइड की बोनी लैबिरिंथ को और राइट साइड की बोनी लैबिरिंथ को कनेक्ट कर रहा है। किसके थ्रू कनेक्ट कर रहा है, ये जो अभी मैं हाईलाइट करूंगी ये हमारा सिब्रिफ्रॉम प्लेट है। इस प्लेट के थ्रू, इस थिन प्लेट, इस सिब्रिफ्रॉम प्लेट के थ्रू हमारा बोनी लैबिरिंथ कनेक्ट हो रहा है मीडियन वर्टिकल प्लेन पर। अब देखते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या करता है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट हमारा नेजल कैविटी को, हमारा नीचे साइड क्या आएगा, नोज आएगा, और ऊपर साइड क्या आएगा हमारा ये नेक के ऊपर, मीन्स रूफ ऑफ द नेक पे प्रेजेंट है ना। हमारा इथेमॉइड बोन क्या बनाता है, रूफ ऑफ द नेक। तो नेक और नेक के रूफ में प्रेजेंट है और ऊपर हमारा क्या है, क्रेनियल कैविटी है। तो ये जो हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है ये क्रेनियल कैविटी को नोज से सेपरेट करता है। जो अभी बोन हाईलाइट हुई है इसका अगर आपसे फंक्शन पूछे तो बोलना है दिस इज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये अटैचमेंट का काम करता है बोनी लैबिरिंथ के बीच में, राइट बोनी लैबिरिंथ और लेफ्ट बोनी लैबिरिंथ को अटैचमेंट का काम करता है, और ये हमारे नोज को क्रेनियल कैविटी से सेपरेट करता है। ये प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या करता है, नीचे हमारी नोज होती है, इस प्लेट के नीचे हमारी नोज होती है, ये रूफ ऑफ द नोज बनाता है ये वाली बोन। तो नोज को एंटीरियर क्रेनियल कैविटी से सेपरेट करता है। अगर आपसे वाइवा में इसका फीचर पूछे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का फंक्शन क्या होता है, फीचर क्या है, तो आपको बताना है क्रेनियल कैविटी को नोज से सेपरेट करता है, दो बोनी लैबिरिंथ को, राइट बोनी लैबिरिंथ को लेफ्ट बोनी लैबिरिंथ से अटैच करवाता है, कनेक्ट करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं इस प्लेट के बारे में। आपको इसमें से छोटे छोटे ना होल्स दिख रहे होंगे या फिर डिप्रेशन दिख रहे होंगे इस बोन में। कौन सी प्लेट में, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में, ऐसे इधर से दिख रहा होगा। ये छोटे छोटे डिप्रेशन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं, किसको, ऑल्फैक्टरी नर्व को ट्रांसमिट करवाते हैं। हमारा नीचे नोज है, नोज को कौन सी नर्व मिलती है, ऑल्फैक्टरी नर्व मिलती है। ऑल्फैक्शन का काम करता है नोज, स्मेल का काम करता है। तो ऐसे मतलब आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज मगअप नहीं करना है। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के जस्ट नीचे हमारा नोज प्रेजेंट है, तो इससे कौन से नर्व्स का ट्रांसमिशन होएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व का ट्रांसमिशन होगा। अब ये नहीं सोचना कौन सी क्रेनियल नर्व, कौन सी क्रेनियल नर्व, नहीं, नीचे नोज है तो ऑल्फैक्टरी नर्व ट्रांसमिट करता है। सो हमने क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के बारे में देख लिए। अब ये थोड़ा क्रिस्टा गैलाय के बारे में भी देख लेते। तो ये वाली बोन कौन सी है, क्रिस्टा गैलाय। ये क्या है हमारा, क्रिस्टा गैलाय, जिसपे एरो जा रहा है। तो आप इसका मतलब शेप देख रहे होगे, एक टाइप का ट्रायंगुलर शेप है। जो क्रिस्टा गैलाय है ये कैसा है, एक ट्रायंगुलर क्रेस्ट बना रहा है। क्रेस्ट समझ में आता है, एक उभराव, एक पतला सा उभराव जो बोन का बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। तो ये किस शेप का क्रेस्ट है, ट्रायंगुलर शेप का क्रेस्ट है। तो आपको अगर क्रिस्टा गैलाय के बारे में थोड़ा एग्जामिनर वाइवा में पूछ ले तो बोलना है ये ट्रायंगुलर क्रेस्ट है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये ट्रायंगुलर क्रेस्ट, किसके ऊपर प्रेजेंट है, जो हमने अभी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट देखा उसी के ऊपर प्रेजेंट है। तो बोलना है दिस इज द ट्रायंगुलर क्रेस्ट प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। सो हमने क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, क्रिस्टा गैलाय के बारे में देख लिया, ट्रायंगुलर क्रेस्ट है। और फिर अब नेक्स्ट देखते हैं ये नीचे वाला परपेंडिकुलर प्लेन। ये जो हमारा अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर प्लेन। अगर प्लेट, परपेंडिकुलर प्लेट, इसके बारे में आपको क्या बताना है कि क्वाड्रिलेटरल प्लेट है। ये कैसे, किस शेप का प्लेट है, क्वाड्रिलेटरल प्लेट है जो प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड, ये नीचे साइड जा रहा है। तो कैसा प्रोजेक्शन है इसका, ये एक क्वाड्रिलेटरल प्लेट है जो प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड। कहाँ डाउनवर्ड जा रहा है, इंफेरियर सरफेस ऑफ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। ये हमारा क्या है, जो भी मैंने हाईलाइट करी, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है। तो इसकी इंफेरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट है। ये हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेट है।
तो ये परपेंडिकुलर प्लेट एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल शेप का क्या है, प्रोजेक्शन है, जो नीचे साइड डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करता है। और किस सरफेस पे प्रेजेंट है, ये हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है। मतलब आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बहुत इजी है ये हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेट है। तो इसके इंफीरियर सरफेस पे, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के नीचे वाले सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे हमारा परपेंडिकुलर प्लेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। और अब ये नेक्स्ट क्या बना रहा है, ये तो इसके इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट हो गया। अब इसके भी नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा नोज प्रेजेंट होगा। तो अपर सरफेस ऑफ द नोज के पास हमारा ये परपेंडिकुलर प्लेन प्रेजेंट है। अब लैब्रिंथ के बारे में देखते हैं। तो ये हमारी कौन सी बोन है जो अभी हाईलाइट हुई, ये हमारी लैब्रिंथ वाली बोन है। तो इस लैब्रिंथ वाली बोन में आप देख सकते हो कि छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है। ये देखो छोटे छोटे गैप, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको एनाटॉमी में साइनस प्रेजेंट है। मैं जूम करके बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा लैब्रिंथ है। लैब्रिंथ वाले पार्ट में ऐसे छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है। इसे हम क्या कहते हैं, अब इथमोइड बोन में ये साइनस प्रेजेंट है, स्पेस को तो हम साइनस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इथमोइडल साइनस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मीन्स बोन का पार्ट किस किस चीज़ से आर्टिकुलेट होते हैं। तो सबसे पहले हम किसका आर्टिकुलेशन देखते हैं, इस परपेंडिकुलर प्लेन का। ये हमारा परपेंडिकुलर प्लेन किससे आर्टिकुलेट होता है। तो ऐसे रखती हूँ मैं कि आपको आर्टिकुलेशन अच्छे से इमेजिन हो। तो अगर ये हमारे बैक में परपेंडिकुलर प्लेन है, तो ये एंटेरियरली आगे साइड किससे अटैच होगा, स्फिनोइड नेजल नोज की बोन से अटैच होगा, तो नेजल बोन से अटैच होगा। ये हमारा इथमोइड बोन ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो ऑर्बिट के जस्ट नीचे हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा नोज स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर प्लेन है, इसका अटैचमेंट एंटेरियरली आगे साइड हमारा नोज से नेजल बोन से अटैचमेंट होगा। एंटेरियरली पढ़ लिए। अब पीछे हमारा क्या आता है, बटरफ्लाई शेप का स्फिनोइड बोन आता है। तो ये पोस्टीरियरली इधर से, इस वाले पार्ट से, परपेंडिकुलर प्लेन का इस वाला पार्ट स्फिनोइड बोन से अटैच करेगा। पोस्टीरियरली स्फिनोइड बोन, और यहाँ से एंटेरियरली इधर हमारा नोज स्टार्ट होगा, तो नेजल बोन से अटैच करेगा। और एंटेरो इन्फेरियरली, थोड़ा एंटेरियर साइड में लेकिन इन्फेरियर में, ये हमारा एंटेरियर साइड हो गया लेकिन थोड़ा इन्फेरियर में, किससे अटैच करेगा, सेप्टल कार्टिलेज ऑफ द नोज। नोज ही एंटीरियरली साइड आएगा लेकिन इंफीरियरली में नोज का कार्टिलेज आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एंटीरियरली तो नोजल बोन से अटैच होगा, लेकिन थोड़ा इसके इंफीरियर सरफेस में एंटेरो इंफीरियरली इस नेजल बोन के कार्टिलेज से अटैच होगा। तो किससे अटैच होगा, सेप्टल कार्टिलेज ऑफ द नोज। अब ऐसे पोस्टीरियर इंफीरियरली देखते हैं। पोस्टीरियर में लेकिन इंफीरियर साइड में, थोड़ा नीचे साइड में किससे अटैच होगा, वोमर बोन से अटैच होगा। तो हमने अटैचमेंट किसका देखा, परपेंडिकुलर प्लेन का देखा। इस जो अभी हाईलाइट है ये हमारा कौन सा प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन है, परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द एथमोइड बोन है। इसका हमने 4 अटैचमेंट देखा, एंटेरियरली, पोस्टीरियरली, एंटेरो इन्फीरियरली, पोस्टेरो इन्फीरियरली। एंटेरियरली हमारा नोज प्रेजेंट होता है तो नेजल बोन से अटैच होगा, और उसके अगर एंटेरो इन्फीरियरली देखेंगे तो उसी नेजल बोन के कार्टिलेज से अटैच होगा। पोस्टीरियर हमारा स्फेनॉइड बोन अटैच होता है, स्फेनॉइड बोन प्रेजेंट होता है, तो पोस्टीरियरली ये स्फेनॉइड बोन से अटैच होगा। पोस्टीरियर इन्फीरियरली ये एक वोमर बोन, एक छोटा सा स्मॉल बोन होता है, वोमर बोन से अटैच होगा। अब नेक्स्ट हम आर्टिकुलेशन देखते हैं इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का। इस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का अटैचमेंट देखते हैं। जो अभी पर्पल कलर से हाईलाइट है ये हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है इथमोइड बोन का, और इसका अटैचमेंट लेटरली किससे होगा, लेटरल साइड में। इस बोन के दोनों साइड में, बोनी ऑर्बिट के बीच में ये बोन प्रेजेंट है। तो दोनों साइड में हमारा क्या है, लेफ्ट बोनी ऑर्बिट और राइट बोनी ऑर्बिट। तो लेटरल साइड में ये बोनी ऑर्बिटल प्लेट से अटैच करता है। ये जो हमारा क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है लेटरली, लेटरल मीन्स दोनों साइड, लेटरली किससे अटैच करता है, बोनी ऑर्बिटल प्लेट से अटैच करता है। पोस्टेरियरली मीन्स पीछे साइड से किससे अटैच करता है, हमारे स्फिनोइड बोन से अटैच करता है। तो पोस्टेरियरली हमने परपेंडिकुलर प्लेट का भी स्फिनोइड बोन का अटैचमेंट देखा था, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का भी पोस्टेरियर अटैचमेंट स्फिनोइड बोन है। लास्ट हम अटैचमेंट देखते हैं लैबिरिंथ बोन का। इस वाले बोन का पोस्टेरियर अटैचमेंट वो स्फेनॉइड बोन, तीनों बोन का, परपेंडिकुलर प्लेन का भी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का भी और इस लैबिरिंथ का भी, सबका पोस्टेरियर अटैचमेंट हमारा स्फेनॉइड बोन है। अब इसका लेटरल अटैचमेंट किस किस बोन से होगा, लेटरली हमारा अपर साइड ऑफ द चीक में हमारा मैक्सिला बोन होता है, तो मैक्सिला से इधर अटैच करेगा और पैलेटिन बोन से अटैच करेगा। और एंटेरियरली सबसे फ्रंट में ये बोनी लैबिरिंथ हमारे फ्रंटल बोन से अटैच करेगा। एंड इथमोइड बोन के और फीचर्स देख लेते हैं। ये जो अभी हाईलाइट हुआ ये हमारा क्या, एले ऑफ द क्रिस्टा गेलाई। क्रिस्टा गेलाई का एकदम एंटेरियर और लेटरल, मतलब लेटरल पोर्शन है, एकदम एंड का पोर्शन क्या होता है हमारा क्रिस्टा गेलाई का, एले ऑफ द क्रिस्टा गेलाई।
और ये हमारा क्या है, एंटीरियर इथमोइडल ग्रूव ऑफ द इस्थमोइड बोन। दो ग्रूव होते हैं एक इथमोइड बोन में, एक हो गया हमारा एंटीरियर इथमोइडल ग्रूव, ये एंटीरियर साइड में, और जस्ट इसके पोस्टीरियर में हमारा कौन सा ग्रूव है, पोस्टीरियर इथमोइडल ग्रूव इथमोइड बोन का। नेक्स्ट हमारा क्या है, बोनी सुपेरियर नेजल कॉन्का। जो अभी लेबलिंग हुई है हाईलाइट में उसे देखना है, और जहाँ ये लेबल कर रहा है ये हमारा क्या है, बोनी सुपेरियर नेजल कॉन्का। ये हमारा क्या है, बोनी मिडल नेजल कॉन्का। सुपेरियर में ये सुपेरियर नेजल कॉन्का है और ये मिडल नेजल कॉन्का है। नेक्स्ट देखते हैं अनसीनेट प्रोसेस ऑफ द इथमोइड बोन। इथमोइड बोन से एक प्रोसेस निकल रही है, बोन का एक प्रोसेस निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अनसीनेट प्रोसेस ऑफ द इथमोइड बोन। नेक्स्ट क्या है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द इथमोइडल लैबिरिंथ। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ये हमने देख लिया, परपेंडिकुलर प्लेट, क्रिस्टा गलाय, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्या है ये हमारा फ्रंटो इथमोइडल सूचर, मीन्स ये फ्रंटल बोन और इथमोइड बोन को बीच का सूचर है, बीच की लाइनिंग है। ये जो अभी ग्रीन कलर से लाइनिंग दिख रही है ये हमारी क्या है, फ्रंटो इथमोइडल सूचर। सूचर मीन्स दो बोन के बीच में जो कनेक्ट करने का सूचर बन रहा है वो हमारा हो जाता है सूचर। तो ये फ्रंटो इथमोइडल सूचर है, मतलब ये फ्रंटल बोन ऑफ द हेड को और इथमोइड बोन को ये बना रहा है, सूचर है। नेक्स्ट है इथमोइडो लैक्राइमल सूचर। ये हमारा कौन सा सूचर है, ये इथमोइडो लैक्राइमल सूचर है, और ये वाला सूचर हमारा फ्रंटो इथमोइडल सूचर था, मीन्स इसी के ऊपर हमारा फ्रंटल बोन अटैच होएगा हेड का, और ये हमारा क्या है, लैक्राइमो इथमोइडल सूचर। नेक्स्ट क्या है, इथमोइडो मैक्सिलरी सूचर, मीन्स यहाँ हमारा मैक्सिलरी बोन का अटैचमेंट होएगा इथमोइड बोन से, और एक सूचर बन जाएगा बिटवीन इथमोइड बोन और मैक्सिला बोन। तो वो हमारा कौन सा सूचर हो जाएगा, ये हमारा सूचर है इथमोइडो मैक्सिलरी सूचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इथमोइड बोन।